नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही वायरल हिंदी कॉमेडी स्केच के बारे में। मतलब ऊपर से तो ये सिर्फ हंसाने के लिए है, पर इसकी परतों को अगर खोला जाए ना, तो इसमें छिपे हैं पारिवारिक दबाव और बेरोजगारी जैसे बहुत ही कड़वे सच। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो सच कहूं तो किसी थप्पड़ से कम नहीं है। लाइन है, मर्द नहीं तू सरदर्द है। सोचिए, बस ये एक लाइन, ये एक ताना ही पूरे इमोशनल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की, आप कह सकते हैं कि नींव रख देता है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है विकास। और विकास एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जिससे आज के कई नौजवान रिलेट कर पाएंगे। वो बेचारा बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कामयाबी उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देखिए, इंडिया में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं होता। ये एक तरह से स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक कह लीजिए कि एक सुनहरे भविष्य का टिकट है। और इसी टिकट के साथ आता है उम्मीदों का एक बहुत बहुत भारी बोझ। अब परिवार वालों को क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रहा है कि विकास की तैयारी एक ऐसा सिलसिला बन गई है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक हर एग्जाम का फॉर्म भर रहा है, लेकिन नतीजा हमेशा जीरो। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें पैसा और वक्त दोनों बस बर्बाद हो रहे हैं। तो अब कहानी में वो पॉइंट आता है यहाँ परिवार के सब्र का बांध एकदम से टूट जाता है। उनका जो गुस्सा है वो अब आरोपों और तानों की बौछार में बदल चुका है। और घर में हर किसी के पास सुनाने के लिए अपनी एक अलग ही शिकायत है। पिता की सबसे बड़ी चिंता है पैसा। जब वो ये कहते हैं, बाप का पैसा जो है बताशे की तरह उड़ा रहे हो, कभी सोचा है कहाँ से आता है ये पैसा? तो इन शब्दों में सिर्फ पैसों की बर्बादी का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक बाप का दर्द भी है। उसे लग रहा है कि बेटा उसकी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं कर रहा। फिर आते हैं मामा जी। अब उनके लिए मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह गया है। ये अब बात आ गई है इज्जत पर, परिवार की मर्यादा पर। विकास का अबे तबे करके बात करना उन्हें अपनी बेइज्जती जैसा लगता है, और वो ये सब बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जब जीजा जी ये बोल देते हैं, हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, कहीं तो चला जाए अभी के अभी, तो इससे पता चलता है कि घर का माहौल कितना टॉक्सिक, कितना जहरीला हो चुका है। ये टेंशन अब पूरे परिवार पर हावी है और किसी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। तो कुल मिला के देखें तो विकास पर इल्जाम क्या क्या हैं? पहला, पैसे की बर्बादी। दूसरा, बड़ों की इज्जत नहीं करना। तीसरा, कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, कोई सक्सेस नहीं है। और चौथा, कि वो पूरे परिवार के लिए एक शर्मिंदगी बन गया है। मतलब इतना सारा बोझ अकेले विकास के कंधों पर डाल दिया गया है। अब जो बहस है ना, वो सिर्फ बेरोजगारी से आगे बढ़ जाती है। अब बात आ जाती है मर्दानगी की एक बहुत ही कच्ची और कड़वी परिभाषा पर। और यहीं पर यह स्केच अपने सबसे गहरे सवाल खड़े करता है। और फिर आता है पिता का वो डायलॉग, जो हमारी पूरी सामाजिक सोच पर एक जोरदार तमाचा है। वो कहते हैं, ये गलतफहमी में मत रहना कि तुम लड़का हो तो तुम मर्द हो। इंसान मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। ये लाइन उस पूरी मानसिकता को दिखाती है जहां एक आदमी की कीमत उसकी कमाई से तय की जाती है। तो पिता के हिसाब से मर्दानगी का जेंडर या कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मर्द वो है जो पैसा कमाता है, बस। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे ये कॉमेडी स्केच बड़ी ही स्मार्ट तरीके से हमारे सामने रख देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट आता है विकास के फोन से। अब ये फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये विकास की छुपी हुई जिंदगी का और एक बड़े खुलासे का सिंबल बन जाता है। सवाल यह है कि आखिर वो अपने फोन पर कर क्या रहा है? और फिर वो पंचलाइन आती है जो सब कुछ पलट देती है। पास तो है, लेकिन पेपर में नहीं, क्रोम में। इस एक खुलासे से ये साफ हो जाता है कि विकास की सारी तैयारी असल में एक दिखावा थी। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हंसाता भी है और दुखी भी करता है, क्योंकि ये उसकी नाकामी और परिवार के साथ उसके धोखे को और भी गहरा कर देता है। अच्छा, अब कहानी का फोकस थोड़ा शिफ्ट होता है विकास की बहन की तरफ। उसका किरदार आज की पीढ़ी की जो मॉडर्न ख्वाहिशें हैं और परिवार की जो पारंपरिक आर्थिक तंगी वाली हकीकत है, उसके बीच के टकराव को दिखाता है। उसकी ख्वाहिशें जरा सुनिए। मनाली घूमना है, थाईलैंड में मसाज करवानी है, गोवा के बीच पर बिकनी पहननी है। ये सारे सपने उस दुनिया के हैं जो उनके परिवार की असलियत से कोसों दूर है। इस फाइनेंशियल स्ट्रगल को और साफ साफ दिखाने के लिए सोने की कीमत का उदाहरण दिया जाता है। शादी ब्याह के लिए सोना एक पारंपरिक जरूरत जो है, और इसकी कीमत वो तो आसमान छू रही है। पिता का ये कठोर कमेंट सपनों और हकीकत के बीच की गहरी खाई को एकदम साफ दिखा देता है।
1 तोला सोना खरीदने जिस दिन जाओगे ना, दोनों किडनी बेचोगे फिर भी नहीं खरीद पाओगे। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये उनकी बेबसी की एक सच्ची तस्वीर है। और अब हम आते हैं स्केच के बिल्कुल आखिर में, जहां विकास इस घुटन भरे माहौल से निकलने का अपना एक अलग ही रास्ता चुनता है। मामा जी का ताना तो अपने पीक पर पहुंच जाता है जब वो विकास को साधु बनने की सलाह देते हैं। ये मजाक साफ साफ दिखाता है कि परिवार ने अब उसकी नौकरी लगने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है। और ठीक इसी टेंशन भरे माहौल में विकास के दोस्त गुल्लू की एंट्री होती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी घटना लगती है, लेकिन ये विकास का ध्यान उस बहस से पूरी तरह हटा देती है। और आखिर में विकास अपना फैसला सुना देता है। वो अपने दोस्त से कहता है, चल गुल्लू, हम चलते हैं मैच खेलने, इनका ये रोज रोज का है। बस एक ही पल में वो उस पूरे फैमिली ड्रामा से खुद को डिटैच कर लेता है और अपने दोस्त के साथ क्रिकेट की उस नॉर्मल दुनिया में भाग जाता है, जहां कोई उम्मीदें नहीं हैं, कोई ताने नहीं हैं। और ये स्केच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब उम्मीदों का दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो क्या उससे भाग जाना ही अकेला रास्ता बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जो विकास की कहानी को हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जोड़ देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।